बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच जनाब, आप तमाम लोगों की मोहब्बत, चाहत, खुलूस का बेहद शुक्रिया, जो कि न सिर्फ हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं बल्कि अपनी चाहत का इजहार कर रहे हैं और अपनी आरा से हमें आगाह कर रहे हैं। और आई विल ट्राई डू माई बेस्ट कि मैं आप लोगों की जो वीडियोस के हवाले से जो भी जनाब राय होती है उसके ऊपर अपना कमेंट कर सकूं। कोशिश की है मैंने और इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में भी इस सफ़र को इंशाल्लाह जारी रखेंगे और आप लोगों की जो राय है उस पर डेफिनेटली जनाब मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। कल जब हमने वीडियो की बाबर आज़म के हवाले से तो एक रिप्लाई में कहा यह गया कि जी शान मसूद के हवाले से आप कोई वीडियो करें। मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था शान मसूद के हवाले से बात करने के हवाले से, लेकिन फिर मैंने कहा कि जनाब ये बेहतरीन मौका है, आप लोग चाहते हैं तो वाई नॉट इस हवाले से बात की जाए, क्योंकि शाम को इंशाल्लाह आई विल ट्राई डू माई बेस्ट कि हम एक और वीडियो करेंगे। पाकिस्तान और हॉलैंड की टीमों के दरमियान रॉटरडैम में पहला एक रोज़ा मैच कल मुनक्किद होना है और पाकिस्तान के मैरी वक्त के मुताबिक 2 बजे उस मैच का पहला बॉल गिरेगा, तो उस पर भी बात करेंगे। क्या लाइनअप हो सकती है टीम पाकिस्तान की और पाकिस्तान टीम के लिए इस मैच में जो है वो क्या चांसेस हैं। शान मसूद के हवाले से अगर मैं बात करूं तो हालिया अरसे में जिस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा शान मसूद ने किया है और बल्ले के साथ जिस तरह उन्होंने गेंद का राब्ता तालमेल मिलाया है, अगर ये कहा जाए कि मैग्निफिसेंट फॉर्म में हैं, वो शानदार खेल रहे हैं, बेहतरीन खेल रहे हैं, तो शायद ये अल्फाज भी छोटे पड़ जाएं जिस अंदाज़ में उन्होंने कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। पाकिस्तान सुपर लीग में इस साल उन्होंने मुल्तान सुल्तान के लिए बड़ी शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया और मोहम्मद रिजवान जो कि इस वक्त T20 क्रिकेट में बाबर आजम के बाद पाकिस्तान की बैटिंग की बैकबोन कहे जा रहे हैं, जो मुल्तान सुल्तान की टीम के कप्तान हैं, मुल्तान सुल्तान ने जिनकी क़यादत में टाइटल अपने नाम किया, उनसे परफॉर्मेंस किसी भी तौर पर शान मसूद की कम नहीं रही और उन्होंने जनाब पूरा मुकाबला किया यहाँ पर बेहतरीन अंदाज में पाकिस्तान सुपर लीग के बेहतरीन बॉलर्स का, मुख्तलिफ़ टीमों के, और अपनी शानदार सलाहियतों का लोहा मनवाया। वो शान मसूद जिनके बारे में चंद दिन पहले तक यह कहा जाता था कि जनाब वो रेड बॉल क्रिकेट के एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं और वो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट तक महदूद हैं, उन्होंने जनाब गुज़रते हुए वक्त के साथ अगर ये कहूँ कि सही मानों में अपने आप को ढाला है, तो शायद ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जिस अंदाज़ में उन्होंने कारकर्दगी का मुजाहरा किया और जिस अंदाज़ में उन्होंने अपनी बैटिंग को जनाब एक नई जहत के साथ मुतारिफ़ कराया, इसके बारे में डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि बेहतरीन अंदाज़ में शान मसूद ने कारकर्दगी का मुजाहरा किया। फिर उसके बाद अगर हम शान मसूद की बात करते हैं, उनको टेस्ट क्रिकेट में मौका नहीं मिल सका और इमामुल हक को पहले मौका मिला और इमामुल हक ने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ इस साल मिलने वाली बैनो कादिर ट्रॉफ़ी में मौके से भरपूर अंदाज में फ़ायदा उठाया। लेकिन शान मसूद जो हैं उन्होंने जनाब इंग्लिश काउंटी डार्बिशायर के लिए 2 डबल सेंचुरियाँ बनाकर फिर उनके साथ वाइट बॉल क्रिकेट में अपनी बैटिंग के जोर दिखाकर ये बात को साबित किया कि जी इस वक्त वो अपने करियर की बेहतरीन फॉर्म को एंजॉय कर रहे हैं। अब ये उनकी बैड लक है कि उनको मौका नहीं मिल पा रहा है अपने मुल्क से खेलने के लिए, हालांकि उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि उनको अगर ओपनिंग स्लॉट में मौका नहीं मिलता, जहाँ पर बहुत ज़्यादा टफ़ कंपटीशन है, बाबर हैं, रिजवान हैं, फ़खर हैं, इमाम हैं वाइट बॉल क्रिकेट में, फिर आबिद अली के जाने के बाद उनको मौका मिलना चाहिए था, उनको मौका नहीं मिल सका और फिर अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ने, अगर मैं ये कहूँ कि हालिया अरसे में इस स्लॉट को अपनी उम्दा कारकर्दगी से फ़िल किया है, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन शान मसूद जनाब मुँह देखते रह गए और श्रीलंका के दौरे में एक टेस्ट मैच में अज़हर बाहर बैठ गए, एक टेस्ट मैच में फवाद बाहर बैठ गए, लेकिन शान मसूद को खेलने का मौका मैसर ना सका। ऐसा हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट में और एक परफॉर्मेंस के ऊपर कोई खेल जाता है और डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने के बावजूद खिलाड़ियों को मौका नहीं मिल पाता और शायद शान मसूद इसकी एक ज़िंदा मिसाल हैं। और फिर जनाब चीफ़ सेलेक्टर साहब ने जब एशिया कप के लिए टीम का इंतखाब किया, हॉलैंड के दौरे के लिए टीम का इंतखाब किया, तो उन्होंने कहा कि हम शान मसूद की सलाहियतों से, उनकी फॉर्म से बखूबी वाकिफ़ हैं, बट जो इस वक्त हालिया सिनेरियो है हम उनको टीम में सेटल होता हुआ देख नहीं रहे। अब
कप्तान बाबर आजम की अगर हम बात करते हैं तो वो ये कहते हैं जनाब कि जिस तरह की कारकर्दगी शान ने दिखाई है, हम नहीं चाहते कि जनाब उनको किसी और नंबर पर ट्राई करें, क्योंकि वो ओपनर हैं और वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं। अब मैं अगर इस बहस में पड़ जाऊँ, जो डेफिनेटली यहाँ पर करना बनती भी है कि जनाब अगर आप इनिंग का आगाज़ करवाना चाहें तो रिजवान को आप मिडल से लाकर जो है वो इनिंग का आगाज़ वाइट बॉल क्रिकेट में करवा सकते हैं। अगर आप वन डाउन किसी को खिलाना चाहें तो जनाब इमाम हक की मौजूदगी में जो है वो फ़खर ज़मान को हमने देखा जनाब हालिया अरसे में वाइट बॉल क्रिकेट में उनकी जगह नहीं बन रही थी, लेकिन वो नंबर 3 पर भी आए। फिर वनडे क्रिकेट में वो अब इनिंग का आगाज़ इमाम के साथ कर रहे हैं, नंबर 3 पर बाबर आजम खेलने के लिए आ रहे हैं। एडजस्टमेंट हो जाती है। फिर जब शान खुद कह रहे हैं कि जनाब वो किसी भी नंबर पर खेलने के लिए तैयार हैं, तो हमारी वाइट बॉल क्रिकेट हो चाहे हमारी रेड बॉल क्रिकेट हो, मिडल ऑर्डर में हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और यहाँ पर हम शान को मौका दे सकते थे। जब शान खुद खेलने के लिए तैयार हैं, जब शान अपनी इस फॉर्म को खुद यूटिलाइज़ करने के लिए एग्री दिखाई दे रहे हैं, तो वाई नॉट उनको हम मौका क्यों नहीं दे सकते थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और शान मसूद जनाब जो इस साल 14 अक्टूबर को अपनी 33वीं सालगिरह का केक काटेंगे पाकिस्तान के लिए। अगर मैं उनकी परफॉर्मेंस को आपके साथ शेयर करना चाहूँ तो 25 टेस्ट मैचों में 1378 रन, उन्होंने 29.31 की औसत से स्कोर किए हैं और कोई इतनी ख़ास औसत नहीं है। लेकिन अगर बात करूं 4 सेंचुरियाँ 6 निफ सेंचुरियाँ टेस्ट क्रिकेट में उनके क्रेडिट पर हैं। लेकिन वक्त के साथ उन्होंने एक बेहतर बल्लेबाज की हैसियत से अपने आप को प्रेजेंट किया है। पाकिस्तान के लिए 5 एक रोज़ा मैचों में 111 रन उनके क्रेडिट पर हैं 1 निफ सेंचुरी के साथ। और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने जनाब अब तक 9016 रन स्कोर कर रखे हैं 21 सेंचुरियों के साथ। तो अब देखें, हर चीज़ में अल्लाह ताला की मसलियत होती है कि शान मसूद को कब मौका मिलता है और कब वो इस मिलने वाले मौके से फ़ायदा उठाने में कामयाब रहते हैं, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट को नॉन स्टॉप क्रिकेट खेलनी है। अब कम से कम शान मसूद के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि जी शान मसूद जो हैं वो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट के प्लेयर हैं। शान मसूद जो हैं वो सिर्फ उनको टेस्ट क्रिकेट तक आप महदूद रख सकते हैं। शान मसूद अब T20 क्रिकेट भी खेल सकते हैं, शान मसूद अब वनडे क्रिकेट भी खेल सकते हैं। तो शान मसूद को अब घबराने की या जनाब जो उस वक्त उनको इंतज़ार की ज़हमत का सामना करना पड़ रहा है, इस पर उनको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। फ़िटनेस की हम बात करते हैं, फील्डिंग की हम बात करते हैं, तो जनाब वो बेस्ट प्लेयर हैं। और उनकी अगर कायदाना सलाहियतों की बात करते हैं तो वो भी उन्होंने हालिया अरसे में करके दिखाई हैं। और एक टाइम पर तो अगर आपको याद हो, जब अज़हर अली को कप्तानी से हटाया गया था तो इनका नाम जो था पाकिस्तान टीम के कप्तान की हैसियत से लिया जा रहा था कि जी प्रेजेंटेबल हैं, अच्छे अंदाज में गुफ्तगू कर सकते हैं, उनकी फॉर्म भी लगी हुई थी। और कुछ लोगों का ख्याल है कि जनाब एक ये भी बहुत अहम नुक्ता है जिसकी वजह से शान मसूद को टीम में शामिल नहीं किया जा रहा कि वो जनाब कप्तानी के जो हैं वो कैंडिडेट हैं। तो अभी फ़िलहाल तो बाबर आजम जिस अंदाज़ में कप्तानी कर रहे हैं, पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि जी बाबर आजम जो हैं उनकी जगह हमें किसी और कप्तान को देखना चाहिए। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ऐसे सवालात उठ रहे हैं और रमीज़ राजा से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ कि जी आप बाबर के नायब के तौर पर किसको देख रहे हैं, तो रमीज़ राजा ने कहा कि जनाब बाबर के आगे सोचा नहीं हमने। तो ये उनकी राय थी। लेकिन बहरहाल हमेशा कोई नहीं रहता और खेल चलता रहता है, लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं। लेकिन बाबर आजम इस वक्त बड़ी अपनी अच्छी फॉर्म में हैं। अभी तो उन्होंने अपनी कप्तानी के सफ़र को शुरू किया है, लेकिन आप बात करने वाले का तो मुंह नहीं रोक सकते। हम अगर हालिया अरसे में बात करें, शान मसूद के बारे में कहा जाता है कि जी वो कप्तानी के कैंडिडेट हैं, इसलिए उनको 11 में नहीं शामिल किया जा रहा। फिर इमाद वसीम के बारे में भी यही कहा गया। हालांकि इमाद वसीम ने कराची किंग को पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रॉफ़ी दिलवाई। फिर जो उनके साथ इस वक्त सलूक रवा रखा गया है वो समझ से बाहर है। सरफराज अहमद की जब हम बात करते हैं तो कुछ लोगों का ख्याल ये होता है कि जी आप एजेंडा चला रहे हैं, जी आप बिला वजह सरफराज अहमद को प्रमोट कर रहे हैं। तो जी सरफराज अहमद ने पाकिस्तान को 11 T20 सीरीज़ नहीं जितवाई। क्या पाकिस्तान ने सरफराज अहमद की क़यादत में ICC चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का टाइटल नहीं जीता? क्या सरफराज अहमद आपको लगता है कि फ़िनिश हो गए हैं? अगर आपने एज का कोई क्राइटेरिया रखा हुआ है तो फिर यहाँ पर ये सवाल उठता है कि जनाब अगर आप कहते हैं कि जी नौजवान खिलाड़ियों की तरफ देखना है, तो फिर नोमान 36 साल की उम्र में क्या कर रहे हैं पाकिस्तान टीम के लिए। और इस हालिया टीम मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं, हालिया चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम साहब की हम बात करते हैं, तो जी ताबिश खान 36 साल से ज़्यादा उम्र के, उनको आपने डेब्यू कराया। फिर 30 साल से ज़्यादा उम्र के इमरान भट्ट को डेब्यू कराया गया। तो ये वो मिसालें हैं। मैं अगर इस मामले में मज़ीद गुफ्तगू करने लगूँ तो एक लंबी फ़हरिस्त है जो शायद सामने आ जाए। तो बात दरअसल यही है कि जनाब
मेरिट के ऊपर चीज़ों को देखना चाहिए, परखना चाहिए। और शान मसूद इस वक्त डिज़र्व करते हैं कि उनको मौका मिलना चाहिए। और न सिर्फ शान मसूद अपनी परफॉर्मेंस से इस सूरत हाल में बोर्ड के दरवाज़े पर मुसलसल दस्तक दे रहे हैं, बल्कि उन्होंने लोगों का एतमाद भी वक्त गुजरने के साथ हासिल किया है। ये वही शान मसूद हैं जिनके बारे में लोगों का ख्याल था कि जी ये पर्ची हैं, इनके जो वालिद साहब हैं माजी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड में हुआ करते थे, इनके जो चाचा हैं या ताया आई थिंक वो किसी बड़ी पोस्ट पर थे फेडरल कैबिनेट में। लेकिन शान मसूद ने मौजूदा दौर में जिस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा किया, उन्होंने ये बताया कि जी उनकी जो सबसे बड़ी सिफारिश है वो उनकी कारकर्दगी है, जो उनकी सबसे बड़ी सिफारिश है वो उनकी परफॉर्मेंस है। और अब फ़िलहाल उनको इंतज़ार करना पड़ रहा है, उनको अपने मिलने वाले मौके का शिद्दत के साथ इंतज़ार है। लेकिन एक बात है कि शान मसूद इस वक्त जिस अंदाज़ में खेल रहे हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आइंदा 4 से 5 साल में एक अच्छे बल्लेबाज की हैसियत से इस टीम के लिए बहुत कुछ करने की अहलियत रखते हैं। तो बात तो बहुत हो सकती है इस हवाले से, लेकिन आप ही लोग कहते हैं कि जी मुख्तसर वीडियो बनाया करें, बात करते हैं तो जनाब कहाँ से कहाँ निकल जाती है और जो जहन में आता है फिर वो मैं आपके साथ शेयर करने लगता हूँ। तो कोशिश करूँगा कि आपकी बातों का ख्याल रखूँ और कोशिश ये भी होगी कि जी आप जो राय देते हैं उसको भी हम अपने आने वाली वीडियोस का हिस्सा बनाएं। फ़िलहाल जनाब आज के वीडियो में इतना ही। नो डाउट शान मसूद डिज़र्व करते हैं, बट कभी कभी खिलाड़ी के करियर में ऐसा वक्त आता है कि वो अच्छी कारकर्दगी के बावजूद मुंतज़िर रहता है मौके का, जिस तरह शान मसूद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए सैयद यार हुसैनी आपसे इजाज़त चाहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।